हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि लर्निंग मेड इजी में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा। एक प्रश्न का पत्र निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या किससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों के का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑप्शन नंबर ए परीक्षण की विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु की विस्तार, ऑप्शन नंबर सी परीक्षण की वस्तुनिष्ठा, ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा की वैधता। ऑप्शन नंबर 1 रिलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की विश्वसनीयता। एक टीचर जो प्रश्न पत्र बनाता है उस टाइम प्रश्न हर तरीके के रखता है, मतलब इजी भी रखता है, टफ भी रखता है और मीडियम भी रखता है, ताकि मतलब हर बच्चा उन प्रश्नों को हल कर सके। इसलिए प्रश्नों में विश्वसनीयता काफ़ी मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, लर्निंग। क्योंकि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव से अनुभव जो होता है ना, तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। लर्निंग से व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है उसके बिहेवियर में, उस एटीट्यूड में काफ़ी चेंज आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूलित करने के लिए आवश्यक समझ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विद्यार्थियों प्रगति की मॉनिटरिंग के उपयुक्त तकनीक तथा प्रविधियाँ। ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों दायित्व को स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर सी में कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका अध्यापक के पास कौशल ज्ञान और पाठ्यक्रम आवश्यक, ये इसका राइट है। और ये व्यक्तिगत विद्यार्थियों प्रगति की मॉनिटरिंग, ये भी इसका सही है कहना। अध्यापक के अधिगम विषय में ये भी स्वीकार करना, लेकिन ये जो एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश व्यक्तित्व उपलब्ध, हम बच्चे में कंपटीशन नहीं करा सकते हैं कि कोई बच्चा आगे जाए या कोई बच्चा पीछे जाए या कोई कंपटीशन करे। समावेशी शिक्षा में कंपटीशन की बात नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 आजकल छात्रों में कोई शैक्षिक रुचि नहीं है,
क्योंकि ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय में बहुत पैसा है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा बहुत विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी वे शिक्षा का बेहतर भविष्य नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का कोई उचित पाठ्यक्रम और मॉडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट है। आजकल छात्रों में कोई शैक्षणिक रुचि नहीं देखती क्योंकि शिक्षण का कोई उचित पाठ्यक्रम नहीं है और मॉडल नहीं बनाया गया है। अगर शिक्षा का कोई उचित पाठ्यक्रम या मॉडल या कोई मतलब एक थीम दी जाए तो छात्र काफ़ी बेटर उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षक को उस छात्र पर गर्व होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए खिलाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी एक शिक्षक होगा और जो अच्छे तरीके से पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी देश की प्रगति में प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक हमेशा मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन राइट है? शिक्षक को किस छात्र पर गर्व होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसमें देश की प्रगति का प्रयास करता है। जो बच्चा मतलब देश की प्रगति में अपना सहयोग देता, अपना योगदान देता है, वही स्टूडेंट अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षा के क्षेत्र में गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए अध्ययन तब पूरा होता है जब कोई अध्ययन के पूर्ण निष्कर्ष से समझ सकता है। ऑप्शन नंबर बी एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय को सीखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी छात्रों को शारीरिक विकास उनकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान तब पूरा होता है जब सभी विषयों का अध्ययन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। छात्र का शारीरिक विकास उनकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। बालक की जब जैसे शारीरिक विकास होता है स्टार्ट के अनुसार तो उसी हिसाब से उनकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 छात्र और छात्राओं को आपसी व्यवहार को जानने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सोशियोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी रोसर्स परीक्षा। ऑप्शन नंबर उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 छात्र और छात्राओं के आपसी व्यवहार के जानने के लिए इसमें सोशियोग्राफ टेस्ट परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आप उनके आदर्शवादी चरित्र को पेश करेंगे।
ऑप्शन नंबर बी, आप अपनी समृद्धि दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप अपने चरित्र का आदर्शवादी और रूढ़िवादी रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी डी, आप उन्हें दिलचस्प कहानियां सुनाने के लिए अनुग्रह मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन राइट है? आप अपने आदर्श चित्र को पेश करें। ऐसा नहीं है हम अपने सिर्फ आदर्श चरित्र को पेश करें। आप अपनी समृद्धि दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और आप उन्हें दिलचस्प कहानियाँ करने के लिए अनुग्रहित करें कि आप मुझे दिलचस्प कहानियाँ सुनाए। बच्चे बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने चरित्र का आदर्शवादी और रूढ़िवादी रखेंगे। जैसे अपना चरित्र है, जो अपना मतलब बिहेवियर है, बच्चों के प्रति अच्छे से रखना, आदर्शवादी और रूढ़िवादी रखना, ताकि बच्चे आपसे जुड़े। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें अधिक से अधिक केवल स्कूल ही पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल उन्हें प्रश्नों को याद करें जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में शिक्षक और घर में माता पिता के साथ अध्ययन करें। या ऑप्शन नंबर डी, उनके शौक या रुचियों की उपेक्षा न करें। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अधिक से अधिक केवल ये निगेटिव वर्ड है। स्कूल में केवल पढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान सिर्फ स्कूल से ही सीखते हैं। हम ज्ञान हर जगह से सीख ले, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार से, या कहीं भी जाते रास्ते में चलते हुए किसी से भी ज्ञान सीखा जा सकता है। ये नहीं, और ये भी इसमें सेकेंड वाले में भी है, केवल उन्हीं प्रश्नों को याद करें जो परीक्षा में है। ऐसा नहीं, हम याद वाला तो कभी बोला ही है नहीं, एनसीईआरटी ने याद पे, रोड मेमोरी पे नहीं बोला। और ये स्कूल के शिक्षक और घर में माता पिता के साथ अध्ययन करें। इसमें माता पिता तो कभी आते ही नहीं है, ये भी इसका रॉन्ग है। लेकिन ये है, उनके शौक या रुचियों की उपेक्षा ना करें। बच्चे हैं, किसी विद्यार्थी छोटे से, वो किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी जानने की कोशिश करती है, कुछ भी मतलब जानना चाहते हैं, उनकी किसी चीज़ में शौक है या रुचियां हैं, हम उनको जागृत करें, उनको आगे पुश करना चाहिए। ये नहीं कि उनकी उपेक्षा करें, उनसे बोलें कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनको हर एक चीज़ में आगे करें। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें पाठ के प्रश्न के उत्तर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें छोड़ दें चाहे वे लिख सके या नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें छात्रों को समझ की परीक्षण करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 में उन्हें पाठ प्रश्न उत्तर
करने के लिए कहें, ऐसा नहीं, प्रश्न उत्तर करने के लिए कह सकते हैं, पर इतना नहीं है। उन्हें पाठ प्रश्न उत्तर दें, चाहे वह उन्हें छोड़ दें, चाहे वे लिख सकें या नहीं, उनको हम उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 10 का डी होगा। उन्हें छात्र को समझ का परीक्षण करना चाहिए। मतलब अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ भी, अगर कभी टीचर बनेंगे आप लोग, तो उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका हम परीक्षण करेंगे, जो हमने पढ़ाया वो उन्होंने कितना सीखा है। या फिर पढ़ाने के बाद तुरंत ही कुछ क्वेश्चन हम उसी से जुड़े हुए पूछ लेंगे कि ये उन लोगों को आता है या नहीं, उन्होंने सीखा है, समझा या नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो उनको हम समझाएंगे और उनका निदान करेंगे। पढ़ाने के तुरंत बाद उनसे थोड़ा परीक्षण किया जाता है कि वो कितना समझे, कितना जाने और कितना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, मानदंड संदर्भ परीक्षण का उपयोग करने इकाई के अंत में अक्सर छात्रों द्वारा दिए गए प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन की गई तकनीकों को नियोजित करना किस प्रकार का मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर निरंतर मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन की आवधिकता, ऑप्शन नंबर बी सी ए और बी दोनों, और या ऑप्शन नंबर डी ना तो ए ना ही बी। इसका ऑप्शन नंबर 11 का मूल्यांकन की आवधिकता। जैसे अंत में जब हम आकलन करते हैं छात्रों का मूल्यांकन, तो उसे बच्चों को पता चल जाता है कि उसने कहाँ तक सीखा है। इसलिए मानदंड के हिसाब से बच्चों का अंत में आकलन किया जाता है। अंत में आकलन और मूल्यांकन की तकनीक नियोजित की जाती, मूल्यांकन और तकनीक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा अधिगम के लिए केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए निकटता, ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति और भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा लैंग्वेज और कल्चर से सीखता है, कि समाज में रह के वो अच्छी तरीके से सीख जाता है, क्योंकि समाज में कई सारे लोग होते हैं और कई सारे लोगों की वजह से हम बहुत अच्छा सीख जाते हैं। बहुत ही तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग भाषा के, अलग बिहेवियर के लोग मिलते हैं, उनसे हम जल्दी सीखते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। इसे वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम अवधारणात्मक अधिगम केंद्रित है संस्कृति और भाषा पे, क्योंकि वो समाज में रह के बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, 3 साल की आयु में एक बच्चा कितने शब्द सीखता। ऑप्शन नंबर ए लगभग 200, ऑप्शन नंबर बी लगभग 300, ऑप्शन नंबर सी लगभग 500, ऑप्शन नंबर डी लगभग 1000। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। 3 साल की उम्र में बच्चा लगभग 1000 वर्ड सीख लेता है या बोलने लगता है 3 साल में बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर
डी राइट है। 1000 वर्ड बच्चा बोलने लगता है 3 ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 14, जब समान विषय के विकास का एक निश्चित समयावधि में अध्ययन किया जाता है तो उसे अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जीवन इतिहास का अध्याय, ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षण अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी अनुदैर्घ्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनुदैर्घ्य अधिगम। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन व्यक्तिगत मतभेद का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में व्यक्तिगत मतभेद का नहीं है। इसमें आनुवंशिक व्यक्तिगत मतभेद में आनुवंशिकता भी होगी, पर्यावरण भी होगा और परिपक्वता भी होती है। लेकिन जो ये मार्गदर्शन है ये नहीं होता, ये अलग सी है। जैसे हम किसी को गाइडेंस करते हैं, किसी दूसरे को करते हैं कि उसको गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि ये कर लो, ये करने से ये अच्छा रहेगा, या ये करने से आप सफल हो जाएंगे, या ये करने से आपको लाभ मिलेगा। मार्गदर्शन दूसरा होता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता, आनुवंशिक, पर्यावरण, परिपक्वता ये दूसरी चीज़ें होती हैं। मार्गदर्शन गाइडेंस दूसरी चीज़ होती है, हम दूसरों को गाइडेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया। ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार और तथा सजा, ऑप्शन नंबर बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी स्ववास्तवीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त लिखित कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑफ इमिटेशन। जैसे बंडूरा के हिसाब से ऑब्जर्वेशन से हम जल्दी सीख लेते हैं, कुछ भी देखते हैं। मतलब बच्चा छोटा है, मतलब मूवी देखता है या कुछ भी देखता है, किसी भी हीरो को देखता है, वो जैसे एक्टिंग करता है, फाइट करता है, बच्चे वैसे ही मतलब देखकर ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं कि वो कैसे कर रहा है। जैसे अपने किसी को भी अपना जैसे रोल मॉडल मान लेते हैं बच्चे, हीरो को या पेरेंट्स में अपने फादर को, या मतलब किसी को भी मान लेते हैं, अपने भाइयों को, उनके जैसे करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं वैसे ही हम करें। छोटे जैसे बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप का या किसी मॉडल का अनुकरण करते हैं बच्चे, उसी हिसाब से सीखते। इसे निरीक्षण और अनुकरण से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, और बंडूरा के हिसाब से निरीक्षण तथा अधिगम से अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिससे खुद को भूखे रखने की आवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसा अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए
एनोरेक्सा नर्वोसा, ऑप्शन नंबर बी डेलीरियम ट्रेमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी स्वालीनता, ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें किशोरावस्था में ये रहा है कि खुद को दुबला करने के लिए मतलब खुद को भूखा रखते हैं ताकि वो दुबले हो जाएं। उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? और ये खास तौर ज़्यादातर लड़कियों में बालिकाओं में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा ज़्यादातर बालिकाओं में पाया गया, लड़कियों में, कि उन्हें भूखे रहने की ज़्यादा आदत होती है पतला दिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। पियाजे के अंतर्ज्ञान कहाँ है? पियाजे के अनुसार निम्न में किस चरण में अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सकाल संचालन, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संचालन, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संचालन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर का 18 का ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। इस अवस्था में बच्चे मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं वो बच्चे, लेकिन मौलिक तर्क करना इस एज में आके शुरू कर देते। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, स्कीमा का मतलब है क्या? खंडन क्रियाविधि, ऑप्शन नंबर बी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी राइट है। पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है, स्कीमा में कोई भी चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, उसमें सूचनाओं का इकट्ठा करते हैं, उसमें सूचनाओं का संगठन करते हैं स्कीमा में और इकट्ठा रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक स्कीमा वो चीज़ें रहती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट, लंबे समय की याददाश्त में सूचना को संगठित तथा पैकेज का एकत्रित करना, इसके इमाम में सब कुछ एकत्र होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षण वर्ग का चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर है 70 से 90, ऑप्शन नंबर बी 30 से 50, ऑप्शन नंबर सी 50 से 70 या ऑप्शन नंबर डी 50 से नीचे। क्वेश्चन नंबर 20, किस IQ पे बच्चों का मतलब प्रशिक्षण कर सकते हैं, मतलब शिक्षा दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर एडुकेटेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। 50 से जब 70 के बीच में होते हैं, जैसे जिनका IQ होता है, उसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग से कार्य कर सकते हैं, मतलब वो बच्चा
ट्रेनिंग कर सकता है और सारे कार्य कर सकता है। ट्रेनिंग से मतलब उनके इतना आईक्यू होता है कि वो ट्रेनिंग से अपने कार्य को कर सकते हैं। उसे ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। ऐसे कोई भी काम कराना तो उसमें उन्हें सिखा सकते हैं कि ये काम ऐसे 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 करते हैं, तो वो सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, इन इसमें समकालीन परिवेश में वह सफल शिक्षण है जो ऑप्शन नंबर ए आधुनिक परिधान पहनकर कक्षा में आता है। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में मोबाइल या पेजर लेकर आता है। ऑप्शन नंबर सी कक्षा में कुछ सीखने की स्थिति पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी छात्र के साथ प्रभावी संपर्क बनाने का कौशल रखता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा परिवेश शिक्षक करता है? इसमें आधुनिक परिधान पहनकर कक्षा में आता, मतलब अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन के स्कूल या कॉलेज में आना, कक्षा में मोबाइल या पेजर लेके आना, या कक्षा में कुछ सीखने की स्थिति को पैदा करना, या छात्रों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने का कौशल रखना। इसका 4 होगा ऑप्शन नंबर डी छात्रों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने का कौशल रखें। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक तो बच्चा नहीं होता है, तो टीचर को हर एक बच्चे के साथ संपर्क उसी तरीके से बना के रखना चाहिए जैसे कि जिस बच्चे से बना हुआ उसी हिसाब से बना के रखना चाहिए। कुछ बच्चे शालीन होते हैं, शर्माते हैं बोलने में, बात करने में, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, तो टीचर ये है कि सभी बच्चों से बात अच्छे से करें और अपना संपर्क उनसे काफ़ी अच्छा बनाए रखें, प्रभावी रहे और बच्चे उनसे खुल के बात करें, डराने या मतलब धमकाने से नहीं, उनसे मतलब अच्छे से बात करें और उनसे अपने मन की और दिल की बात पूरी तरीके से टीचर से बोल दें। इसलिए टीचर को अच्छी तरीके से अपने व्यवहार को रखना चाहिए। इसलिए छात्रों के साथ प्रभावी संपर्क बना के रखें ताकि बच्चे अच्छे से उनसे बात कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो ए शिक्षक उन्हें उत्तर बताना चाहें। ए ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को उस प्रश्न का उत्तर तरीके से पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को उन्हें बार बार प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक को जवाब देना चाहिए और उन्हें याद करने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शिक्षक को जवाब देना चाहिए, मतलब जब बच्चा कोई भी चीज़ें बता नहीं पा रहा है तो टीचर को समझाना चाहिए ये चीज़ ऐसे होती, इस तरीके से किया जा सकता है। अगर नहीं आता तो प्यार से उसको समझा, उसमें डांटने या फटकारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं आती है, अगर उसे आती होती तो आपके पास क्या करने आते, सिंपल सी बात है। इसीलिए बच्चे को अच्छे से प्यार से उसे जवाब दे, समझाए और उसको करने का मौका दे। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, निबंध प्रकार के जवाब वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछने जाते हैं। स्कूल में प्रश्न क्यों? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को समय के महत्व को बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कम समय में अधिक काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी
अधिक प्रश्न के उत्तर जानने के लिए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पुस्तिका को हल करने के लिए यह अधिक सुविधाजनक है। और क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन राइट है? छात्रों को समय के महत्व को बताने के लिए, अगर जैसे निबंध वाले निबंधात्मक हम क्वेश्चन करने के बजाय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? उनको समय का महत्व बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते तो उनको समय का महत्व बताते, ऐसा भी नहीं। कम समय में अधिक काम करने के लिए ये हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये ऑप्शन राइट नहीं है। अधिक प्रश्न के उत्तर जानने के लिए और उस पुस्तक को हल करने या अधिक सुविधाजनक है। ऐसा नहीं, हम निबंधात्मक भी क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इसका ये राइट है ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। बच्चे जैसे बहुत सारा जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी उसमें जैसे बुक्स होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चनों को तो हम ले नहीं सकते ना निबंधात्मक, इसीलिए शॉर्ट में पेपर बना के शॉर्ट में करके कई सारे क्वेश्चन आ जाए उसमें। इस तरीके से इस तरीके के लिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखते हैं, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसमें शामिल हो सकें और बच्चे ज़्यादातर उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों को नियमित गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उनमें विषय रुचि पैदा करना है। ऑप्शन नंबर बी, नियमित अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बेहतर भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन कौन सा राइट है? छात्रों को नियमित गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? हम नियमित बच्चों को कार्य या कुछ भी वर्क देते हैं तो क्यों देते हैं? उनसे गतिविधियां कराते हैं तो क्यों कराते हैं? हम बच्चों को नियमित गतिविधियां इसलिए देते हैं ताकि बच्चों में उस हर एक जो कार्य करे उसमें उनमें रुचि पैदा हो और नियमित अध्ययन कर सकें। कोई भी चीज़ बार बार करेंगे तो वो अच्छी तरीके से कर ले। थोड़ा पहले ख़राब करेंगे, थोड़ा कुछ और अच्छा करें, फिर और कुछ अच्छा करें, फिर एक समय आता है वो बेहतर हो जाते हैं उसी कार्य में। क्वेश्चन और ऑप्शन बेहतर भविष्य ज्ञान के लिए, ये भी है अच्छी तरीके से बेहतर उन्हें विषय का उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। अगर प्रतिदिन वही कार्य करेंगे तो उसमें ज्ञान उनका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसलिए 24 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके तीनों ऑप्शन राइट हैं। छात्रों को इसीलिए नियमित प्रतिदिन हम गतिविधि कराते हैं और बेटर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, मैस्लो के पदानुक्रमिक के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सम्मान की जरूरत। ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा की जरूरत। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक जरूरत। ऑप्शन नंबर डी, आत्मबोध। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन राइट है? मैस्लो के अनुसार अंतिम चरण कौन सा है? मैस्लो के अनुसार इसका अंतिम चरण आत्मबोध है। सम्मान, सुरक्षा और
प्यार, हर चीज़ का एक चरण होता है। मैस्लो के अनुसार जो आत्मबोध है ना, वो लास्ट चरण है। आत्मबोध में जब इंसान पहुंच जाता है तो उसे किसी चीज़ की कामना नहीं होती, वो सब कुछ प्राप्त कर चुका होता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा साधु संत हो तो उन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं होता है, वो हर एक चीज़ से परे होते हैं, उन्हें आत्मबोध की प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। मैस्लो के अनुसार अंतिम चरण आत्मबोध है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन 26, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी विनय, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट गार्डन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, बहुबुद्धि के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि के प्रतिपादक हर्बर्ट गार्डन है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। हर्बर्ट गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की अनुक्रमक संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्थ विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी स्वर विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी राइट है, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान में ध्वनि की अनुक्रमिक संरचना होती है। स्वर विज्ञान में ध्वनि की क्रमिक संरचना के हिसाब से ऐसे संबंधित चलती रहती है, चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा भावनात्मक विकास से जुड़ा हुई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर बी भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी भावनाओं को तीव्र रूप से बचपन में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई न ही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन सी राइट है। इनमें से कौन सी भावना विकास से जुड़ी नहीं होती है? ये नहीं का ऑप्शन है, भावनाएं तीव्र रूप से बचपन में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि भावनाएं तीव्र रूप से बचपन में देखी जाती हैं। भावनाएं इमोशनल है ना, कभी भी आता है, बड़े हम हो जाते हैं तब भी इमोशनल रहता है और तीव्र ही रहता है। बचपन में तीव्र रहे ऐसा नहीं है, इसका ये बचपन में नहीं देखी जा सकती। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, शिशु सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, ऑप्शन नंबर बी बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, ऑप्शन नंबर सी वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन सही है?
इसका दूसरों से, अगर बच्चा छोटा है या बड़ा है, छोटा बच्चा अगर दूसरों से बातचीत करता है, उसको दूसरों से बातचीत करने के अवसर मिलते हैं, शिशु है वो जल्दी विकास, आपने देखा होगा जहाँ फैमिली, जॉइंट फैमिली में बच्चे रहते हैं, वहाँ कई सारे लोग, दादा होते, दादी होती, चाचा होते, चाचे थे, उनके बड़े पापा होते, कई सारे लोग होते हैं, वहाँ बच्चे जल्दी सीखते हैं, बहुत ही जल्दी वो बच्चे सीख लेते हैं कि कैसे बोला, जो जैसे बोलता है उसी हिसाब से वो 2-3 भाषाएं भी सीख सकते हैं, क्योंकि बाहर से आया तो उनके हिसाब से भी सीख ले। बच्चे दिखाया गया कि प्यार स्नेह, बच्चे प्यार स्नेह से भी ज़्यादा पास जाते हैं कि और उनसे बातचीत करते हैं और उनकी भाषा को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। छोटे बच्चे वैसे भी सबका ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं, इसलिए ऑप्शन इसके तीनों राइट हैं। इसके ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये चारों हैं। बच्चे सामाजिक विकास, बच्चों का सामाजिक विकास वैसे समाज से ही निर्भर करता है और दूसरों से बातचीत करते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं, काफ़ी को अच्छा लगता है और उससे अवसर उनको मिलते हैं बातचीत करने के, और इस तरीके से उनका विकास अच्छी तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, समाज गतिविधि में सुपर स्टार कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। ऑप्शन नंबर बी, जिससे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 30 में जिन व्यक्तियों को अधिकतम लोग पसंद करते हैं, सुपरस्टार वो भी होता है जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं या बहुयुग्म द्वारा चुना जाता है, इसको भी सुपरस्टार कहा जा सकता है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये दोनों हैं समाज गतिविधि के सुपर स्टार। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। फ्रेंड्स, ये रहे CDP के 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरे 30 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।